अब जो बात आती है दैट इज द चार्ज। विद्युत, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, चार्ज को? आवेश। विद्युत आवेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत आवेश, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन करने का जो मेन बेसिक पॉइंट है दैट इज द विद्युत आवेश, यानी कि आवेश। और अभी तक जो आप लोग पढ़ रहे थे सिर्फ शब्द का प्रयोग नहीं किए, लेकिन वो आवेश ही था। क्या था वो आवेश आपका? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? दिस इज द नेगेटिवली चार्ज, यानी क्या बोलेंगे हिंदी में, ऋण आवेश। और इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज द धन आवेश। तो पूरा जो हमारा पदार्थ है, दुनिया किससे बनी है? परमाणु से। परमाणु किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन क्या है? दिस इज द न्यूक्लिफाइड चार्ज, जिसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज। ऑल अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज द नेगेटिव चार्ज। तो आपके पास दो चार्ज हो गए, एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज। अभी जो हम चार्ज प्रोड्यूस कैसे करें? अगर प्रैक्टिकल आप लोग के यहाँ लैब है, किए भी होंगे शायद, या नहीं किए होंगे तो घर में भी करते होंगे। आप ऐसे करिए, कंघी लीजिए, करके थोड़ा सा धूल उल के पास ले जाइए, खींचना शुरू करता है वो। चार्ज का एक प्रॉपर्टीज है, आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। तो अगर लैब में आप जाएं तो ये क्या है? ग्लास रॉड है ना, शीशे को जो परखनली आप बोलते हैं केमिस्ट्री लैब में, आप देख ग्लास रॉड। और ये क्या है? सिल्क का कपड़ा, जो मलबरी सिल्क होता है ना, सिल्क का कपड़ा। दोनों को अगर आपस में आप रब करते हैं तो क्या होगा? ये जो ग्लास रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी इसमें फ्री प्रोटॉन मिलते हैं, और ये निगेटिवली चार्ज होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है सिल्क रॉड में। तो एक प्रोटॉन हो गया पॉजिटिवली चार्ज और एक हो गया इलेक्ट्रॉन। आप लोग आगे भी पढ़े होंगे कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। दो जो चार्ज हैं, ठीक है, दो जो चार्ज है हमारे, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका सबसे बड़ा प्राकृतिक गुण है, नेचुरल क्वालिटी जिसको बोलते हैं। क्या? दो जानवर हैं, दोनों बदमाश है, क्या होगा? आपस में दोस्ती होगा कभी? देखो, जब देखो मार करना शुरू, दैट इज द रिपल्सन। एक बदमाश है, एक कमजोर है, कभी झगड़ा नहीं करेगा, दोनों सोचेगा मिल के रहो। ऐसे ही होता है ना, नहीं होता कि दो मजबूत के बीच दोस्ती होता है? नहीं होता। सेम चीज यहां पर है, नेचुरल लॉ है ये। नेचुरल लॉ ये है कि सेम चीज के बीच में कभी भी अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। जब भी अट्रैक्शन होगा, क्वालिटी एंड कैरेक्टर भी द डिफरेंट, यानी अपोजिट होना चाहिए। सेम हियर, दो पॉजिटिव चार्ज, ये क्या दिखा रहा है आपको? रिपल्सन। एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, यानी विपरीत फोर्स काम करता है। और जैसे ही दो नेगेटिव को भी सेम चार्ज लगाइएगा, विपरीत फोर्स काम करेगा। बट अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ लाइए तो एक आपस में आकर्षण बल का काम करेगा, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, द फोर्स बिटवीन टू नेगेटिव चार्ज, क्या होगा? रिपल्सन। फोर्स बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज, रिपल्सन। दैट मीन्स लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। जो एक समान आवेश हैं वो एक दूसरे को विकर्षित करता है। रिपेल का मतलब विकर्षित करता है। जो असमान चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट टू ईच अदर, दैट मीन्स कि आकर्षित करते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सेम थिंग्स यहाँ पे है। ये जो मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज मेड अप विथ पॉजिटिव पार्टिकल्स, दैट इज द प्रोटॉन, यानी जितने भी पॉजिटिव आवेश वाले चीज हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल से बनेंगे, उसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। और जितने भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो निगेटिव आवेश यानी इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल टू ईच अदर, यानी कि लाइक चार्ज रिपेल विकर्षण करता है और अनलाइक चार्ज आकर्षण करता है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे आना ही आना है, ऑब्जेक्टिव दे चाहे 1 मार्क्स का दे, इससे अधिक और कुछ नहीं लिखा जाता है। इसके बाद आप आ जाइए आवेश में, जो आवेश का मात्रक, आवेश का SI यूनिट। SI का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। होता क्या है ना कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत में हम नाम रख दिए, चाइना जाइएगा समझ में नहीं आएगा,
आएगा? दोनों का लैंग्वेज अलग है ना। अमेरिका जाइएगा समझ में नहीं आएगा, ऐसा ही है। बहुत किसी को बांग्ला समझ में नहीं आएगा। तो ये लोगों की एक यूनियन बनी और वो यूनियन बोला कि नहीं, ये जो वैज्ञानिक चीज़ें हैं, साइंस की चीज़ें हैं, ये वर्ल्ड में सब जगह जाएगा, तो इसका नाम एक यूनिक होना चाहिए, जो किसी भी लैंग्वेज में पढ़िए बट उसका नाम वही रहेगा। देन आप अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन कहीं का भी साइंस पढ़िएगा तो यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज क्या मिलेगा? कूलाम्ब ही मिलेगा। दैट इज द सी। इसमें और कुछ है, दैट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। वो एक यूनियन है फिजिक्स की, उन्होंने इसको मतलब जनरली नाम है ना, नाम तो रखा जाता है। आप जैसे घर के बच्चे हैं तो माता पिता ने रखा, ये विज्ञान के बच्चे हैं तो कोई वैज्ञानिक लोग लिए रखे, और कुछ नहीं है। इसका सिंबल क्या होता है? सी। कूलाम्ब था कौन? कूलाम्ब भी कोई एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कूलाम्ब्स लॉ दिया था बिटवीन द चार्ज, है ना। और इन तीनों का जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, उसके बारे में खोजा वो कूलाम्ब साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो कूलाम्ब ने एक नियम दिया था, कूलाम्ब्स लॉ दिया था, जो आगे आपके सिलेबस में है कि नहीं देखते हैं। सिमिलरली अभी हम लोग को जानना है कि जो कूलाम्ब, एक चार्ज मतलब कैसे, 1 किलो यूनिट है ना। यूनिट मतलब क्या होता है? मात्रक। अगर हम किसी का वजन नापते हैं तो किलो में, लंबाई नापते हैं, दूरी नापते हैं तो मीटर में लंबाई, ऐसा ही है ना। तो अब ये बताइए, ये कूलाम्ब, अभी घर में चावल तो बनाती होगी सबकी मम्मी, क्या बोलता है कि आज आप लोग कभी मदद किए बनाने में? चावल डालना है, मम्मी क्या बोलती है? 1 किलो चावल डालो, 2 किलो डालो, 3 किलो डालो, कितना डालना है खाना बनाते समय? क्या डब्बा रहता है? यस, ओके, डब्बा रहता है। नहीं नहीं, पक्का बोले, डब्बा रहता है। जो चावल का डब्बा है उसमें भी एक छोटा डब्बा रहता है। गुड। अब आपके घर में 4 मेंबर हैं, है ना। 4 मेंबर में डेली मम्मी बोली कि 3 डब्बा डाल दो। किसी दिन मामा जी आ गए, 5वां मेंबर, आज मम्मी क्या बोलेगी? 4 डब्बा कर दो मे बी। तो आप ये बताइए कि 4 डब्बा जो 3 डब्बा जो हम लोग हर रोज डाले और आज जो 4था डब्बा डाले, दिस इज द सेम क्वांटिटी या डिफरेंट? पक्का है सेम? नहीं, एक्चुअली है क्या, एक डब्बा में मान लीजिए 1 लाख चावल था, हो सकता है ना, 100,000, 1 लाख चावल था। दूसरा डब्बा में कितना हो सकता है? 1,10,000, 1,01,100, 1,05,000 या फिर 99,000, 98,000। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा डिफरेंस रहेंगे। बट अगर हम बोले आपकी मम्मी कि आज मामा जी आए हैं, 1 लाख चावल और ज़्यादा डाल दो, क्या होगा? मामा मोटरसाइकिल उठाएंगे, घर चले जाएंगे, भूखे रहना पड़ेगा, ना चावल गिनाएगा ना डलाएगा। तो जो छोटे, ये तो चावल की बात होगी जो दिखता है, बट इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दिखते भी नहीं है, नॉन विजिबल हैं, है ना। तो उन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का भी हमें एक क्वांटिटी मेजरमेंट करने के लिए चाहिए। देन ये कूलाम्ब लाया। कूलाम्ब क्या लाया? व्हाट इज द कूलाम्ब? 1 कूलाम्ब। तो 1 कूलाम्ब के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, आवेश है, इतना आवेश होता है। तो 1 कूलाम्ब का आवेश कितना हो जाएगा? 1 बाय उतना डिवाइड कर देंगे। एक नियम पढ़े ही है ना, 5 रुपये में 4 आम तो 1 रुपये में कितने आम, या 1 रुपये में 4 आम तो 5 रुपये में कितना आम। ये तो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? किसी को दिक्कत है इसमें? सेम भी यहाँ है, कुछ नहीं है। पूरा 8, 9, 11, 10, 11, 12 जो 5 साल का क्लास है ना, ये क्लास 1, 2, 3, 4, 5 पे टिका रहता है। अब हम 1 कूलाम्ब की बात करते हैं तो 1 कूलाम्ब कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब, दैट इज द चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलाम्ब की जब बात करेंगे तो 1 बाई इतना हो जाएगा। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, यानी 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 कूलाम्ब चार्ज प्रोड्यूस करेगा। 1 कूलाम्ब का डिफिनेशन हो गया। तो अगर 1 कूलाम्ब की परिभाषा पूछेगा तो क्या लिखेंगे कि 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश को हम 1 कूलाम्ब
आवेश कहते हैं। एकदम अपना परिभाषा अपने बनाइए। सीबीएसई के ऊपर देखिएगा क्वेश्चन के ऊपर लिखा रहता है कि परीक्षार्थी अपनी भाषा में अपना जवाब लिखें। अपनी भाषा ही मतलब कि बगल में जो घर में बोलते हैं बोल दें। अपनी भाषा का मतलब जो भाषा आपकी पढ़ाई मतलब समझ में आती है, जो एक सांसदीय भाषा है। भाषा दो प्रकार की होती है, एक सांसदीय एक असांसदीय। असांसदीय वो जो समाज में गलत माना जाता है, अच्छा नहीं लगता है, और सांसदीय वो जो समाज में रेस्पेक्टेबल माना जाता है। तो आप अपनी रेस्पेक्टेबल भाषा में जो भी जवाब सीबीएसई को लिखेंगे फुल में फुल मार्क्स देगा, ना कि किताब की भाषा रट के लिख दें। ठीक है, थैंक यू।